प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में इक्वेटर या विषुवत रेखा या इक्वेटर या इसको आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा तो क्या होती हैं, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं कंपटीशन में, उसको हम सब जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो याद करने वाली होगी उसको हम आज याद भी करवाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा ये पृथ्वी जो है हमारी, इसकी मध्य से यानी बीचों बीच से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा। क्या है? काल्पनिक रेखा। एक रेखा खींची गई जहां से पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा बनाई गई कल्पना में, जहां से उत्तरी पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बराबर दूरी पे होता है। तो इस हिसाब से उत्तर, इसको कह सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, इसकी दूरी इस विषुवत रेखा से या इक्वेटर लाइन से सेम होती है, बराबर दूरी पे होती है। तो पहली चीज, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आप एक इंफॉर्मेशन ये है कि पृथ्वी जो है लगभग गोल है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल है, लेकिन ये जो स्पिन करती है अपनी जगह पे, लेकिन ये अपने एंगल से 23.5 डिग्री पे झुकी हुई, हल्का सा झुकी हुई, इस तरीके से स्पिन करती है। और इसी पे एक मध्य से जो काल्पनिक रेखा खींची गई, उसी को विषुवत रेखा या आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है, दरअसल इसको जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानी गई है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानी गई, यानी आप इसको इंग्लिश में 0 डिग्री लैटिट्यूड आप कह सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 0 डिग्री का कोण होता है, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए क्या है, इससे ये हुआ कि ये रेखा जो है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों को बांट देती है। तो ठीक है, बांट दिया। अब देखिए, इस इक्वेटर लाइन पे या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे विश्व के 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन तीनों महाद्वीप के लगभग 13 देश इस लाइन पे आते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? ये 13 देश है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने देश आते हैं? तो लगभग 13 देश आते हैं। अमेरिका का महाद्वीप में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 जो है अमेरिका महाद्वीप से आते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कल्पना कीजिए, अमेरिका में क्या बन गए? अमीर। अमेरिका के लोग अमीर होते हैं। कैसे? क्या बेचते हैं? कोयला। कहाँ बेचते हैं? डोर पे, डोर टू डोर कोयला बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? बाजा बजा के। ब्राजील यानी डोर डोर पे बाजा बजाते हैं और कोयला सबको देते हैं, कोयला बेच के अमीर हो गए। तो अमेरिका से कौन कौन देश आया? डोर इक्वाडोर, और कोयला तो कोलंबिया, और आपका बाजा बजाते हैं तो क्या हो गया? ब्राजील। ये 3 देश कहाँ आते हैं? अमेरिकन महाद्वीप के हैं। अब आ जाइए, अफ्रीका महाद्वीप के भी
कुछ देश इसमें शामिल है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन देश इसके लाइन पे आते हैं? गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप तो कर लीजिए फ्रीका। अफ्रीका में क्या मिलता है? फ्री का क्या मिलता है? गैबोन लिखा है, गेहूं का बीज कर लिए गैबोन। तो तुरंत ध्यान दीजिए, गेहूं बोना, तो फ्री का गेहूं मिलता है, ठीक। और वहां के जो राज्य हैं बड़े कंगाल हैं, कांगो तो हो गया कंगाल। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी चाहे वहां के लोग हों चाहे वहां के राज्य हों। देखिए, राज्य कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसमें से आप राज्य कर लीजिए। कांगो कंगाल, कल्पना कीजिए कंगाल है। अब वास्तव में अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों में बहुत गरीबी है। तो कांगो गणराज्य, तो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो कह सकते हैं अफ्रीका में फ्री का क्या पाते हैं? गेहूं से गैबोन। और वहां के लोग, राज्य के लोग कैसे होते हैं? कंगाल, तो कांगो राज्य गणराज्य। फिर हो गया वहां के लोग भी कंगाल होते हैं, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और एक चीज और पाते हैं वो लोग, पूरा युग यानी उनका पूरा युग बीत गया इसी में। और क्या करते हैं? सोमालिया, तो कर दीजिए सोमवार को ले आते हैं क्या? कन्या, केन्या से कन्या। तो हो गया अफ्रीका मतलब फ्री का गेहूं बोते हैं, तो क्या बन गया? गैबोन। उसके बाद क्या हुआ? कंगाल होते हैं तो कांगो गणराज्य, और वहां के लोग भी कंगाल होते हैं तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और वो लोग जो है सोमवार के दिन कन्या ले आते हैं, तो सोम से सोमालिया, और कन्या ले आते हैं तो केन्या, और इसके साथ युगांडा। तो पूरा युग गरीबी में उनका बीत रहा है। ये हो गए अफ्रीका के। आशा है अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के इन देशों को आपको याद भी हो गए होंगे। और रह गया एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में हम लोग हैं, तो इसमें मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप अपने एशिया महाद्वीप के ये तो 2-3 देश है ना। तो आप मालदीव जानते ही हैं एशिया के। अपने महाद्वीप में इंडोनेशिया में नाम ही छिपा है इंडिया से इंडोनेशिया, जो एशिया और इंडिया के लोग हैं। किरिबाती, तो यहाँ से कर लीजिए बाती बनाते हैं, ठीक। किसके लिए बाती बनाते? दीपक के लिए बाती बनाते हैं एशिया के लोग। मालदीव से माल आता है, कौन सा? मछली का माल, समुद्र के किनारे है, मालदीव से माल आता है। और इंडियन लोग क्या हो गया? इंडोनेशिया, तो कर लीजिए इंडियन लोग क्या बनाते हैं? बाती बनाते हैं दीपक के लिए। और वहाँ पे इंडिया में, इंडोनेशिया में, यानी एशिया के जो प्रिंस लोग होते हैं, प्रिंसिप, तो कर लीजिए प्रिंस लोग अपनी टीम के साथ घूमते हैं, तो साओ टोम टीम। अब ये भी हो गया। माल कहाँ से आया? मालदीव से। और कौन ले जाता? इंडियन, तो इंडियन से इंडोनेशिया। इसके बाद फिर क्या आ गया? क्या बनाते हैं? बाती से कौन सा देश आ गया? किरिबाती। उसके बाद यहाँ के प्रिंस राजकुमार लोग घूमते हैं, तो आप देखते ही हैं अपने देश में राजकुमार जाते हैं तो पूरा उनका टीम पीछे लगता है। तो प्रिंसिप हो गया और टीम से साओ टोम हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है 13 के 13 देशों के नाम
आपको याद भी हो गए होंगे जो विषुवत रेखा पे होते हैं। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है, देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड को 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। आप इसको इक्वेटर सर्किल भी कह सकते हैं, जो 0 डिग्री पे ये सर्किल बनती है। और जब 90 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, 90 डिग्री का अक्षांश, तो वह एक पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल, ध्रुव, ध्रुव कहलाता है या पोल कहलाता है, या आप इसको हेमिस्फीयर का आधा हिस्सा कह सकते हैं। 90 डिग्री को पोल कहते हैं, ध्रुव। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ना, उसी पोल को ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ जो इक्वेटर लाइन पे जो देश हैं, पहली खासियत होती है दिन और रात बराबर होते हैं। कैसे? दिन रात बराबर होते हैं। कितने समय के होते हैं? 12 आवर्स, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है। इसके साथ यहाँ के एरिया बहुत गर्म होते हैं। गर्मी क्यों होती है? कि यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी इसी लाइन पे पड़ती है। तो इस लाइन को जो देश हैं वहाँ पे गर्मी, यानी वहाँ पे हॉट बहुत होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।